ठीक है, तो देखो ये 4 एंगल है। अब एक रूल होता है, पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। वो क्या होता है कि कोऑर्डिनेटर के 4 एंगल, सबका सम 360। सही बात है, एंगल का सम, एंगल, साइड का सम नहीं। एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा? 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो गया? 360। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ गए? कोई तकलीफ बेटा किसी को? नहीं? तो चारों एंगल को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा? 360। इतना तो मालूम नहीं, तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ सब। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो सारे कोऑर्डिनेटर्स ही होंगे। ठीक है, बस उनके टाइप है, जैसे कि हम सब इंसान है ना, और हम सब उसके टाइप्स है। एक टाइप में, एक टाइप ये, एक टाइप की इंसान तू, है ना। वैसे ही अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। अब अभी तक आपने जो पढ़ा है कि सर ये रेक्टेंगल है, तो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे ये रेक्टेंगल नहीं, ये पैरेललोग्राम भी है। फिर आपने क्या देखा है अभी तक कि सर ये स्क्वायर है, इस टाइप का। ठीक है, अब बोलो, अब हम इस चैप्टर में देखेंगे ये स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है। इसमें चारों गुण है। अभी तक आपने क्या बोला कि ये काजू कतली मतलब सिर्फ रोम्बस। हम देखेंगे ये रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा मत समझो कि आपने अभी तक जो पढ़ा वो गलत है, नहीं। आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सिर्फ एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। मतलब ऐसे समझो कि आपने ये पढ़ा अभी तक कि जिनकी चोटी है वो इंसान, बाकी सब जानवर। इसमें जानवर आ गया, ऐसा मान लो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं, इंसान का एक ब्रॉड डेफिनेशन। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या स्क्वायर है, उसका रियल में मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अभी तक आप अभी तक जिसको स्क्वायर बोलते थे वो स्क्वायर है ही नहीं। वो भी स्क्वायर है, मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा और जोड़ रहा है। जब छोटे थे तो क्या पढ़ा था? ग्रेविटी से क्या आती थी? ओनली आती डेफिनेशन, है ना। अब 9th में आया तो फॉर्मूला भी आया, थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा, है ना। अब 11th में आओगे तो फिर और एक्स्ट्रा आएगा, कॉलेज में जाओगे तो और एक्स्ट्रा आएगा। तो इट्स लाइक दैट। तो हल्का सा एक लेवल अप कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो कोऑर्डिनेटर है, जो टाइप है, ओके, उसका नाम है पैरेललोग्राम। कैसे प्रूव करें कि कोई पैरेललोग्राम है कि नहीं है? तो किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको दो बातें दिखानी है बस। पहली बात कि वो एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। बात समझ में आई? सर ये कैसे प्रूव करेंगे वो कोऑर्डिनेटर है? वो देख के मालूम पड़ता है यार कि भाई चार साइड है कि नहीं, और क्लोज है कि नहीं। सही बात है। तो वो क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेटर एक चार साइड का फोटो होना चाहिए। और जो दूसरी शर्त है कि वो पैरेललोग्राम है, उसकी शर्त ये है कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, कैसे? जैसे कि ये देखो, ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें ये दो रूल क्या बोलते हैं कि पहले एक कोऑर्डिनेटर है, दूसरा दोनों पेयर अपोजिट साइड के। कौन है अपोजिट साइड? ये और ये कहलाती है अपोजिट साइड, और ये कहलाती है अपोजिट साइड। तो ये और ये पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल। समझ गए? दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। तो अगर आपको आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बोलेंगे प्रूव करोगे पैरेललोग्राम, तो आपको ये दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी कि वो कोऑर्डिनेटर है और उसकी ये और ये साइड पैरेलल है, और ये पैरेलल है। इतना प्रूव कर दिया, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ गए? तो अभी अब जब आपको बोला जाए कि ये पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो आपको ये दो बातें प्रूव करनी है इसके बारे में। कि कैसे प्रूव करोगे वो पैरेललोग्राम है? तो आप ये प्रूव करोगे इस कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम। समझ गए? तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम। ठीक है, पहले ये फटाफट लिखो, फिर आगे लिखेंगे। तीन चार और है अभी। ये सोने वही कपड़ा है ना साफ करने के लिए।
क्या हुआ? हाँ, लिख 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 बेटा, मैंने मिटाई नहीं लाइन अभी तक, मुझे मालूम है तेरे तो बाकी होगा। अब जो नेक्स्ट है सेकंड, ओके, वो है रेक्टेंगल। अगर प्रूव करना है कि कोई रेक्टेंगल है कि नहीं है, सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल है। दूसरा प्रूव करना है बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। और थर्ड प्रूव करना है एनी वन एंगल 90। थर्ड है रोम्बस। रोम्बस प्रूव करना है, पहली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। और सी है ऑल साइड्स इक्वल। और फोर्थ है स्क्वायर। इसको स्क्वायर दिखाना है, पहली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी ऑल साइड्स इक्वल। और चौथी प्रॉपर्टी एनी वन एंगल 90। ओके, अब यहाँ लिखना, फिर बाद में लिखना। सुनो यहाँ पे अभी देखो, रेक्टेंगल, ये ऐसा फोटो होता है रेक्टेंगल, ए बी सी डी। प्रॉपर्टी क्या होती है? होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है। और कोई भी एक एंगल 90, इतना दिखा दो तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल, ठीक है। अभी आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगल सबसे सब एंगल 90 होते हैं। अब बस एक 90 प्रूव कर दो, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर आपको है ना ये तीनों चीजें लाइन से प्रूव करनी है। पहले ये होगा, फिर ये, और फिर इस पे होगा, ठीक है। मतलब पहले आपको ये दो प्रूव करने ही करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप सी और डी पे जाओगे। क्लियर है? तो पहले पे कोऑर्डिनेटर प्रूव करेंगे, बोलेंगे कि ये फोटो को प्रूव रेक्टेंगल है, तो आपको मतलब ये तीनों प्रूव करना है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। कोई रोम्बस प्रूव करना है तो पहले ये प्रूव करना, फिर ये, और फिर ये। स्क्वायर प्रूव करना है तो पहले ये, ये, और फिर ये, या फिर इन दोनों में चलेगा, सी और डी में चलता है। पर ए और बी में कोई वो सीक्वेंस मत करना, पहले ए ही करना फिर बी करना। सही है ना? तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा? एक एंगल 90, दोनों साइड कैसी हो जाएगी? पैरेलल, बोथ, ओके। और एनी वन 90। रोम्बस क्या होता है? ऐसा रोम्बस होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। सब साइड इक्वल भी होगी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, सब साइड इक्वल भी होती है, ठीक है। स्क्वायर पर हाँ, एंगल 90 नहीं हुआ इसमें सिर्फ ये तीन रूल है रोम्बस में। स्क्वायर में क्या रूल है? ये चार, ओके। सो इट्स लाइक दैट डी ई एफ जी। तो अगेन अपोजिट साइड्स पैरेलल, एनी वन एंगल 90, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल, मतलब डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी डी। ये चार चीजें होगी, ठीक है।
तो अगर किसी को प्रूव करना है स्क्वायर तो आपको ये 4 चीज प्रूव करनी पड़ेगी। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखना, किसी को भी अगर बनना है पैरेललोग्राम तो क्या शर्त है? क्वाड्रिलेटरल, दोनों साइड पैरेलल। रेक्टेंगल में है कि नहीं होता? तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। अच्छा, क्या रोम्बस में प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम वाली? है ना, रोम्बस ही पैरेललोग्राम है। क्या स्क्वायर में प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम वाली? स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि जो रेक्टेंगल को चाहिए वो सब कुछ स्क्वायर में पहले से ही है। क्वाड्रिलेटरल, पैरेलल, एनी 190 है कि नहीं है? तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, एक स्क्वायर रोम्बस भी है। ये जो रोम्बस को चाहिए वो एक उल्टा स्क्वायर में तो एक्स्ट्रा है। रोम्बस को सिर्फ 3 चीज चाहिए, इसमें 4 है। समझ गए? तो क्या चाहिए रोम्बस को? क्वाड्रिलेटरल है, बोथ पेयर पैरेलल है, ऑल साइड इक्वल है। डन? क्लियर है? समझे ना? तो ये सब कुछ है, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, स्क्वायर तो है ही। समझे? स्क्वायर सब कुछ होता है भगवान की तरह, है ना, सब कुछ है वो। अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? अब जब वो क्वेश्चन आता है क्या, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि आप लगते हो सीधा सोचने, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें सोचना नहीं है, सिंपल आपको एक फॉर्मेट सीधा रफ पेज में जाने का और क्या करने का मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन आएगा ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल। क्या क्वेश्चन आएगा? सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं। ऑल पैरेललोग्राम, पहले कौन आया पैरेललोग्राम, बाद में क्या है क्वेश्चन में? रेक्टेंगल। पहले लिखना पी, फिर लिखना आर, फिर पी पे खड़े हो जाना। पी की प्रॉपर्टी को देखो, देखो पी की प्रॉपर्टी पहले जो है वो दिखेगा पी दो। अब क्या पी के अंदर आर की सारी प्रॉपर्टी है? पी के अंदर, पी के अंदर क्या इसकी प्रॉपर्टी सारी है? नहीं, तो फॉल्स। सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। ठीक है, उल्टा बोलेंगे, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। तो ठीक है, तो फिर खड़े होना रेक्टेंगल पे। अब खड़े हो गए, क्या रेक्टेंगल में इसकी सारी प्रॉपर्टी है, तो ट्रू। सही बात है। तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, अगर आप सोचने लगोगे फिर कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज सीधा आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? ठीक है, सो चलो मैं अभी तुमसे पूछता हूं, ऑल रेक्टेंगल आर रोम्बस। तो पहले कहाँ खड़े होंगे? रेक्टेंगल के पास या रोम्बस के पास? खड़े हो गए। ठीक है, अब क्या देखना है, क्या रेक्टेंगल में रोम्बस की सब प्रॉपर्टी है कि नहीं है? नहीं है। वो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ऑल साइड्स आर इक्वल, तो नहीं, फॉल्स। सिंपल। उल्टा, ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल। ठीक, कोई नहीं बोलेगा ना कि मैं बता कहाँ खड़ा हूँ, रोम्बस के रेक्टेंगल पे? रोम्बस पे। अब रोम्बस के अंदर किसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है? कोई प्रॉपर्टी मिसिंग है कि सारी आ गई? एक मिसिंग, कौन सी मिसिंग है? 90 वाली, तो फॉल्स। सिंपल। ये बताइए, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। कहाँ खड़ा हूँ? रेक्टेंगल के स्क्वायर पे खड़े हो। अब रेक्टेंगल के अंदर सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की है, के अंदर सब कुछ है जो स्क्वायर में है। एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, कौन सी? ऑल साइड्स आर इक्वल, मिसिंग है, फॉल्स। उल्टा, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। कोई नहीं बोलेगा, रुद्रा बोलेगी सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं। तो कहाँ खड़ा हो रुद्रा? हाँ, अब क्या स्क्वायर के अंदर सभी पॉइंट्स हैं रेक्टेंगल के? सारे पॉइंट देख लो, एक भी मिसिंग, उल्टा एक्स्ट्रा है। हमको तकलीफ एक्स्ट्रा से नहीं, तीनों है ना? हाँ के ना? स्क्वायर रेक्टेंगल है, ट्रू। समझ गए? तो आपको ऐसे ऐसे करोगे तो आंसर मिल जाएगा, फिर वो सोचने बैठोगे तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। सीधी सी बात है, आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना होता है। ठीक है, क्लियर है ना? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है भाई। तो बता, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, ट्रू या फॉल्स? क्या? फॉल्स। ठीक है, ओके। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। तेरी तेरी बारी आ गई? हाँ, नहीं आई? हाँ, तो ऑल स्क्वायर्स आर, आपकी आ गई ना बारी? ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, फॉल्स। ठीक है, तेरी बारी नहीं है ना? अब बताओ, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं।
तो पहले खड़ा कहाँ होना है? स्क्वायर पे। अब देखना क्या स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम जैसा प्रॉपर्टी है, चेक कर तू। है स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो ट्रू। सर पैरेललोग्राम की कहाँ खड़े होना है? स्क्वायर पे। अब चेक करना है स्क्वायर के अंदर में इस भाई साहब की सब कुछ प्रॉपर्टी है इस भाई साहब की दो प्रॉपर्टी है, पहला और दूसरा दोनों है, उल्टा एक्स्ट्रा है स्क्वायर में। तो ये देखना किसको है? स्क्वायर को। अब इसमें देखना है कि इसमें पैरेललोग्राम का सब कुछ है कि नहीं, वो देखना। समझे कि नहीं समझे? सर मैंने इक्वल लिखा कहाँ पे? पैरेलल ओ हो, सबने इक्वल लिखा था? सर आपने नहीं पैरेलल लिखा था, पैरेलल लिखा। नहीं, हो सकता है कि भाई मैंने भी लिखा हो, ऐसा कोई मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। मे बी अगर गलती मुझसे हुई हो तो सो सॉरी, सही कर दो। अगर गलती मुझसे नहीं हो तो फिर बेटा आप ध्यान रखो, ठीक है? चल, ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर। तो पहले कहाँ खड़े होने का? पैरेललोग्राम पे खड़े हो गए। वो पैरेललोग्राम में अब देखना स्क्वायर का सब कुछ है कि नहीं? स्क्वायर का नहीं, दो प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, स्क्वायर की नहीं है ना, खत्म, फॉल्स। समझे? ऐसे तो बहुत सिंपल है। कोई तकलीफ है बेटा? सर हाँ बोलो। रेक्टेंगल और स्क्वायर में मुझे वो नहीं पता चला। रेक्टेंगल पहले कौन आया? रेक्टेंगल। कहाँ खड़े हो गए? रेक्टेंगल। अब चेक करना है क्या इसके अंदर में दूसरे वाले का सब कुछ है कि नहीं है? दूसरे वाले का सब कुछ होना चाहिए उसमें। पर सर वो सी वाला तो है नहीं, ऑल साइड। हाँ तो फॉल्स है ना, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, फॉल्स। पर ये तो सही है, इसमें यहाँ खड़े होंगे। अब चेक करेंगे क्या इसके अंदर में रेक्टेंगल का सब कुछ है ये ट्रू है। मैंने कब कहा ये फॉल्स है भाई? सर वो वाला ट्रू नहीं होगा, रोम्बस स्क्वायर वाला। हाँ चेक करते हैं, चेक करते हैं। आपको क्या करना, मैंने कैसे बताया है? कहाँ खड़े होना है पहले जाके? रोम्बस। अब रोम्बस में स्क्वायर का सब कुछ है, 90 का है। समझे? समझिए बेटा, है ना? सर दूसरा ये पैरेललोग्राम में सारी प्रॉपर्टी पूरी है, स्क्वायर की फॉल्स नहीं। हाँ तो फॉल्स है ना बेटा, तो मैंने कहा ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। अच्छा ये वाला, हाँ आप अगेन आप वही कर रहे थे, मैं को मना कर रहा हूँ करने को। आपको सिंपल रखना है, पहले स्क्वायर यहाँ खड़े हो गए, इसके अंदर दूसरे वाला मतलब पैरेललोग्राम सब कुछ है, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें है है बस, तो ट्रू। तो इसमें नहीं था, तो आपको जो सोच के कंफ्यूजन हो रहा है आपको ऐसे सोचना ही नहीं, आपको बस मैं बता वैसे करना है। पहले आए भानुसर, फिर आए कि ऑल भानुसर और रुद्रा, तो खड़े होना भानुसर के पास में। फिर चेक करना भानुसर के अंदर क्या वो सारे खासियतें जो रुद्रा की है, एक भी मिसिंग तो नहीं। समझ गए? जो पहले लिखा है उसके पास खड़े हो जाओ, और जो दूसरा वाला है चेक करो कि दूसरे वाले का सब कुछ है कि नहीं है, जहां खड़े हो जाओ। समझ गए? ये कोई ट्रिक नहीं है बुक में है, ये मैंने बनाई है ऐसे क्वेश्चन से डील करने के लिए, वरना मेरे कभी ऐसे क्वेश्चन सही नहीं हुए स्कूल में। मैं हमेशा होगा ही नहीं, ऐसा होता था मुझे। तो अगेन मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा चीजें आपको सिंपल करनी पड़ेगी, तो ये कि मेरा तरीका है चीजों को सिंपल करने का, वरना तो आप थोड़ी रटने बैठोगे। जस्ट लॉजिक। ये लिखना नहीं है, सिर्फ ये लिखना है, ये सब ये तो ऐसे मैंने ये थोड़ी लिखना है, ये तो मैंने ऐसे क्वेश्चन समझाए थे आपको। तो ये दोनों पैरेलल हो गए और ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये जो पैरेलल है उन्हें तो बोलते हैं पैरेलल साइड। क्या बोलते हैं? नाम क्या है उनका? एक्स वाई इज पैरेलल टू डब्ल्यू जेड। और जो पैरेलल नहीं है वो कौन है? एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, वो कहलाते हैं नॉन पैरेलल साइड। क्या कहलाते हैं? नॉन पैरेलल साइड। बस समझ में आई? तो ये दोनों कहलाएगी पैरेलल साइड, ये दोनों कहलाएगी नॉन पैरेलल साइड। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो मुझे। कोई तकलीफ, कोई दुविधा, कोई शंका? नहीं? ठीक। अच्छा देखो ये भी ट्रेपेजियम है,
देखो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये दोनों पैरेलल है इस पर, तो देखो ये और ये पैरेलल नहीं है, इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, हम यहाँ टच होंगे ना, तो अगर ये पैरेलल तो फिर ये पैरेलल नहीं होने चाहिए, है ना, तो ये भी है, तो इसमें पैरेलल कौन है, ए बी और सी डी, और पैरेलल कौन नहीं है, ए डी एंड बी सी, तो ये ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे चैप्टर में, मेनली वो चार ही है, पर इसका भी बुक में दिया हुआ है तो क्या एक बार पढ़ लेते हैं। अब ये सब स्टार्टिंग का बेसिक्स है, कल भी लेक्चर आधा ऑलमोस्ट हाफ बेसिक ही चलेगा, जितना एक क्लियर बेसिक होगा उतना ही तुमको अच्छे से समझ में आएगी एक्सरसाइज, ठीक है, सो बेसिक को अच्छे से सुनना। हो गया, लिख 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 लिख, फटाफट फटाफट फटाफट। अब इसमें क्या है पता है, अलग अलग थ्योरम्स है, ओके, इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स है, 10 से 11 थ्योरम, ठीक है, और वो थ्योरम जितनी बार आप यूज करोगे ना फिर आपको याद हो जाएगी, हर महीने ऑटोमेटिक आएगी, तो आपको यूज करना है इसको, ठीक है। बहुत सारी तो ऐसे ही आपको ऑलरेडी मालूम है, जैसे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो कुछ तो ऐसी है जो ऑलरेडी वी नो कि वैसा होता है, ठीक है, कुछ है जो नहीं, न्यू है जो आप पहली बार पढ़ोगे, अब वो कौन सी है, तो अब देखो थ्योरम में ये समझना कि गिवन क्या है और क्या उससे प्रूव होता है थ्योरम से, तो जो सबसे पहली थ्योरम है 8.1, वो बुक में कुछ नहीं देखना है, स्क्रीन यहाँ देखो, ठीक है, थ्योरम 8.1 ये बोलती है कि अगर कोई भी दिया हुआ फोटो अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम पहली बात तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो अगर पैरेललोग्राम, बट आप मुझे खुद बताओ, ये कोई ऐसा कोई ऐसा रटना नहीं है, ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें वो दोनों प्रॉपर्टी है, कौन सी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक। अब आप देखो कि अगर मैं इसमें ये बी और डी को ज्वाइन करूं तो ये क्या कहलाता है, डायगोनल, हमने पढ़ा हुआ है ये डायगोनल कहलाता है, सही बात है, इट इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। इस एक डायगोनल तो सर आप बोलो सर ये एसी भी डायगोनल है, नहीं दिया, अभी एक ही बना फिलहाल, जब मैंने एक बनाया डायगोनल बी डी तो कितने ट्रायंगल बन गए इसके अंदर में, दो, एक T1 और एक T2, ये थ्योरम बोलती है कि पैरेललोग्राम में एक डायगोनल पैरेललोग्राम के अंदर में दो ट्रायंगल बना देता है और वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एकदम हम शक्ल होता है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, diagonal of a parallelogram divide the parallelogram in two triangle and they are congruent, तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, और अगर मैं ये पैरेललोग्राम में ये डायगोनल बनाऊं तब ये दो ट्रायंगल बनेंगे T3 और T4, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, उनको होना ही पड़ेगा, अगर पैरेललोग्राम है ना तो डायगोनल की वजह से जो ट्रायंगल बनेंगे उनको कॉन्ग्रुएंट होना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, बात समझ में आई तुझे क्या, नहीं है, नहीं है, आई है ना, इसको तो बेटा कोई भी प्रूव कर सकता है, कर सकते हैं, क्या ये दो ट्रायंगल प्रूव हो सकते कॉन्ग्रुएंट,
कौन सा रूल? सर ऑपोजिट एंगल हो सर, जाएंगे ऐसे फिर वो सर डायरेक्ट दो तो आ गए साइड और सर ऐसे वो ऐसे हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए अभी तक हमने वो थ्योरम पढ़ी नहीं है जहां पे ये लिखा है कि ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो पढ़ने के बाद वी कैन यूज। पर देखो मैं मेरे पास दो दो रूल्स है पैरेललोग्राम के, वो दो रूल्स लिखे ना हमने, उससे ही करते देखो। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इक्वल अल्टरनेट। अरे पैरेलल भी तो है ना, सही बात है। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल अल्टरनेट। अरे हाँ क्या ना। अब और ये साइड कॉमन बीडी, तो ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट। हुआ क्या नहीं हुआ? अरे हुआ। तो प्रूव नहीं करना, बस बता रहा हूँ कि उसको मजबूरी है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो वो पैरेलल होना ही होना है। वो पैरेलल होगा तो वो अल्टरनेट इक्वल होगा ही होगा, और वो इक्वल होगा तो ए ऐसे लगेगा ही लगेगा। समझ गए? मजबूरी है उसकी, तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 में पैरेललोग्राम गिवन होता है, कॉन्ग्रुएंट मिलता है। हम समझ गए? गिवन क्या है? पैरेललोग्राम। प्रूव क्या करता है कि ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जो कौन बनाता है? डायगोनल। ठीक है, ओके। अब थ्योरम 8.2, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम से 8.2 के अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। और ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के, जो हम अभी तक ऑलरेडी जानते ही है बच्चों, है ना, 7th 8th से। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती है? पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, ये 8.2 थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पैरेललोग्राम दिया है और क्या प्रूव होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ होती मिलती है। तो ये गिवन है, ये प्रूव होता है। तो ये पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स इक्वल, और इसका उल्टा भी होता है। अभी तक आपको मैंने क्या बताया कि आपको अगर किसी को भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो 2 पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक और हथियार दे रहा हूं। अगर आपको ये बोला जाए किसी क्वेश्चन में कि प्रूव करो कि ये फलानी चीज पैरेललोग्राम है, तो आपको मैं एक नया हथियार देता हूं। ठीक है, ओके। तो अभी आपके पास दो दो हथियार हो जाएंगे किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, क्योंकि ऐसा होगा कभी कभार कि जो वो हथियार नंबर फर्स्ट है, वो दो प्रॉपर्टीज वो लागू नहीं होगी उस पर, तो आपको आपको फिर अपना हथियार चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? तो आपको मैं अभी मेथड नंबर 2 दे रहा हूं किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, क्योंकि ये जो चारों चीज पढ़ी हमने, पैरेललोग्राम खुद, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सभी पैरेललोग्राम तो होते ही एटलीस्ट, सबके अंदर में एटलीस्ट पैरेललोग्राम तो है, दो प्रॉपर्टी तो है पैरेललोग्राम की, है कि नहीं? तो सबसे बेसिक चीज क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो एक तो तरीका समझा दिया मैंने ऑलरेडी, वो दो प्रॉपर्टी। एक और तरीका समझा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, आपको नहीं मालूम कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं है, बस आपको इतना मालूम है उसमें कि उस क्वाड्रिलेटरल में, ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है। बस आपको इतना दिया हुआ है, एंड यू डोंट नो कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं। बस ये दिया हुआ, ये गिवन है कि अपोजिट साइड्स कैसी है आपस में? इक्वल। ये गिवन है, तो आपको सोचना ही नहीं है, उसको पैरेललोग्राम बनना ही पड़ेगा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उल्टा भी होता है, अगर अपोजिट साइड इक्वल, पैरेललोग्राम। तो अब अगर आपको कोई फोटो दिया जाए चार साइड वाला, मैं बोलूं प्रूव करो कि पैरेललोग्राम है, तो एक बार चेक करो क्या अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं है? पैरेललोग्राम। फिर वो दो प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक लगाना है, या तो दो प्रॉपर्टी लगाओ या फिर ये थ्योरम नंबर 8.3 लगाओ। क्लियर है? बात समझ में आई बेटा? नहीं बेटा, सेम कैसे है? तेरे बाल भूरे हैं तो तू पागल है, तो बाल भूरे हैं और तू पागल है, तू पागल है तो तेरे बाल भूरे हैं। तो पहले में क्या दिया हुआ था कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम गिवन था, तो हमने क्या प्रूव किया? साइड इक्वल है। इसमें क्या होगा? साइड इक्वल दी होगी, और क्या प्रूव करेंगे? कि वो पैरेललोग्राम। दोनों में अंतर है ना? इसमें
पैरेललोग्राम दिया है तो इक्वल प्रूव करना है, यहाँ पे इक्वल दिया है तो पैरेललोग्राम प्रूव करना, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये यूज कब करनी है, जब पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, और ये यूज कब करनी है, जब पैरेललोग्राम दिया हो। क्योंकि ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिया है तो आपके माइंड में सीधा क्या जाना चाहिए, साइज इक्वल, सीधा ये आ जाना चाहिए। ठीक है, सर हाँ कौन बोला, हाँ सर वो एक ही डायग्राम के अंदर वो दो डायग्राम हो सकते हैं। हाँ, दो डायगोनल होंगे, पर जब जब आप दो डायगोनल बनाओगे, देखो बेटा अभी कीमा क्या पूछ रही है कि सर अगर पैरेललोग्राम के अंदर दो डायगोनल बना दे तो तब बेटा चार ट्रायंगल बन जाते हैं, फिर वो चारों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते आपस में। ठीक है, उन पर ये थ्योरम लागू ही नहीं, ये किस पे लागू, केवल एक डायगोनल होना चाहिए। हाँ, अगर दो डायगोनल बनाओगे तो फिर कोई और थ्योरम लागू होती है जिसमें जो बात ट्रायंगल की नहीं करेगा वो किसी और की बात करेगा। ये थ्योरम में सिर्फ क्या है कि कोई एक डायगोनल होना चाहिए। तो अगर मान लो कि दो डायगोनल दिए हुए हैं और आपको ये लगानी है तो आप एक को मिटा दो और एक को रखो तो आपको वो ट्रायंगल दिखेंगे। ठीक है, ऐसे। अब थ्योरम 8.4 वो क्या बोलती है, कुछ लिखना नहीं है। ठीक, 8.4 थ्योरम क्या बोलती है कि अगर पैरेललोग्राम है, क्या है, अगेन पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये और ये आमने सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल आमने सामने वाले। ठीक है, ये x तो ये भी x और ये y तो ये भी। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ गए, ये मालूम ही है ना ऑलरेडी, ये तो पढ़ा हुआ, आई थिंक 8 में आई, सब रूल्स आए थे हमारे, नहीं मालूम है तो आज मालूम पड़ गया। ठीक है, ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो आमने सामने वाले एंगल, ये एंगल इसके इक्वल और ये पूरा एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल। अब उल्टा, अगर कोई कोऑर्डिनेटरल है और हमें नहीं मालूम कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं है, हमें सिर्फ क्या मालूम है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये एंगल उस एंगल के इक्वल, ये एंगल उस एंगल, आपको इतना मालूम है तो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, पैरेललोग्राम। तो उल्टा होता है, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल पैरेललोग्राम। तो अब जो मैं बता रहा हूँ थ्योरम 8.5 वो कब यूज करनी है, जब आपको किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तब। तो अभी आपको तीसरा हथियार मिल रहा है किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करने, ऐसे 2-3 हथियार और दूंगा और अलग अलग क्वेश्चन आप देखोगे, कभी कभार एक ही क्वेश्चन में सब लग रहे होंगे, कभी कभार फोर्थ वाला लगेगा बाकी कोई लगेगा नहीं, कभी कभार केवल थर्ड वाला लगेगा, तो आपको सभी का नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आई ना, इट्स लाइक ए मोमेंट है, आपको भी बनाना होता है समझाना होता है, तो वो सब हथियार यूज करते हैं यार, हर तरीके का यूज करते हैं, दादा दादी भैया भाभी सब यूज करते हैं, सबको भेजते हैं बनाने के लिए, फिर कोई एक चाबी लग जाती है फिर आप मान जाते हो, है क्या नहीं, इट्स लाइक दैट। तो यही है कि आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना, तो अलग अलग चाबियां हैं आपके पास में, 2 चाबी दे दी, अब दे दो थर्ड चाबी। थ्योरम 8.5, क्योंकि सभी पैरेललोग्राम क्यों पता है, क्योंकि सबसे बेसिक क्या है, पैरेललोग्राम, सब पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम खुद तो पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है और स्क्वायर पैरेललोग्राम है। तो अगर आपको किसी को स्क्वायर दिखाना है, रोम्बस दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाना है, आपको उसको पैरेललोग्राम दिखाना ही पड़ेगा। समझ गए, इसलिए सब कुछ पैरेललोग्राम के लिए बना है, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाए, वो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अब सब कुछ आपको सब चीजें सेंस करेगी उस समय। ओके, तो अब क्या गिवन है कि मान लो कि ये कोई एक कोऑर्डिनेटर है, हमें नहीं मालूम पैरेललोग्राम है कि नहीं, उसे इतना मालूम है कि अपोजिट एंगल इक्वल है, ये 60, ये भी 60, ये 120 और ये भी 120, तो क्या बोलोगे, सर ये रोम्बस है, नहीं सॉरी रोम्बस नहीं, पैरेललोग्राम है, ज्यादा फॉर्म में आ गया मैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, मजबूरी से पैरेललोग्राम होना ही पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। फिर अरे बात समझ में आई कि नहीं आई देवी और सज्जनों, आई सज्जन नहीं है, बेटा, सज्जन सिर्फ आदमी को नहीं बोलते, इंसान से बोलते, देवी और सज्जनों, तो तुम सज्जन लगते नहीं हो, सज्जन मतलब डिसेंट,
तुम जंगली हो, वाइल्ड एनिमल हो। मना के सज्जन कोई नहीं है इधर। हाउ डेयर यू कॉल मी अ सज्जन। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसेंट बुलाने की? आपको मालूम नहीं मैं जंगली हूँ, मैं वही हूँ जो सबके डांटा पड़ती रहती है पूरे दिन।